नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज मैं आई हूँ मार्गशीर्ष मास गुरुवार लक्ष्मी व्रत पूजा विधि बिल्कुल सरल प्रकार से हम किस तरह से करते हैं के बारे में जानकारी। तो चलिए जाने इस वीडियो को हम अब शुरू करें। किस प्रकार से हम ये पूजन करते हैं। आप सभी को पता है कि इस दिन मार्गशीर्ष मास गुरुवार को लक्ष्मी व्रत पूजा करते हैं, यानी कि लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं हम इस दिन। मार्गशीर्ष मास के गुरुवार लक्ष्मी व्रत पूजन विधि में सबसे पहले आपको लक्ष्मी व्रत पूजन कर रहे हैं तो आपको मुख्य द्वार पर लक्ष्मी जी का दीपक जलाना होता है। सबसे पहले आप मेन दरवाजे को अच्छे से साफ कीजिए। हमें लक्ष्मी जी का जो दीपक होता है वो बाहर से अंदर की तरफ जलाना होता है, यानी कि हमें बाहर बैठकर जलाना होता है। और आपको ये पूजन सूर्य उदय होने से पहले करना होता है या फिर शाम को प्रदोष काल में इस पूजन को किया जाता है। और सबसे पहले हमें दहलीज यानी कि दरवाजे के बाहर अच्छे से साफ़ करनी होती है। साफ़ करने के बाद आप गेरू से भी लीप सकते हैं, गेरू से अच्छे से लेप कर सकते हैं या फिर आप कोई रंगोली बना सकते हैं। रंगोली बनाने के बाद आप और गेरू मिट्टी से लीपने के बाद या फिर आप पानी से धोने के बाद आप कोई रंगोली बना लीजिए, या रंगोली आप बना सकते हैं तो रंगोली बना लीजिए, या फिर आप माँ लक्ष्मी के चरण बना सकते हैं। आपको माँ लक्ष्मी के चरण नहीं बनाना आता तो आप कोई सांचा ले सकते हैं या फिर अपने हाथ से मुट्ठी कर कर आप बना सकते हैं। रंगोली से आप बना सकते हैं, या फिर आपके पास रंगोली नहीं है तो आप हल्दी से या फिर आटे से भी आप बना सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि ज़रूरी रंगोली ही चाहिए होता है, ऐसा नहीं है। आप हल्दी को पानी में घोलकर, थोड़ा सा हल्दी को हल्के से पानी में घोलकर जितना बन सके उस हिसाब से आप मुट्ठी को डुबोकर आप बना सकते हैं, या फिर रंग से भी आप बना सकते हैं। रंग को बिछाकर आप मुट्ठी बनाइए, फिर उसको आप बना सकते हैं लक्ष्मी माँ के चरण। चरण बनाने के बाद आप चरण के साइड ऊपर की तरफ आपको थोड़ा सा अनाज लेना है। आप कोई भी अनाज ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं, कोई भी साबुत अनाज आप रखिए। उसके ऊपर एक आप प्लेट भी रख सकते हैं, या फिर आप पत्थर रखकर एक घी का, देसी घी का दीपक रखिए। और एक बात ये ध्यान रखिए कि हमें जो चरण बना रहे हैं लक्ष्मी जी के चरण, वो हमें अंदर की तरफ प्रवेश करता हुआ बनाना चाहिए। बाहर से जब हम बनाएंगे अंदर की तरफ आ रहे हैं, लक्ष्मी जी प्रवेश कर रहे हैं, ऐसे चरण हमें बनाना है। और थोड़ा सा पुष्प लेके यानी कि फूल लेकर अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं लक्ष्मी माँ से। फिर उसके बाद हमें अंदर की ओर आकर हमें पूजन करनी है। चौकी या पाटा में हमें लाल वस्त्र बिछाना होता है। लाल आप वस्त्र बिछाइए इस प्रकार से। फिर उसके बाद हम रंगोली बनाएंगे। ये देखिए, इसकी मदद से हम रंगोली बना सकते हैं। यदि आपको रंगोली बनाना आता है हाथ से तो आप हाथ से भी बना सकते हैं। इस प्रकार से हम जहाँ पर हम अपना पाटा रखेंगे उसके चौकी के नीचे साइड में हम रंगोली बना देंगे। हम छन्नी की मदद से रंग डालेंगे। बस रंगोली का कलर रंग नहीं है तो आप हल्दी से भी बना सकते हैं, और आप स्वस्तिक भी बना सकते हैं। ऐसा ही कि आप रंगोली ही बनानी है, बस आपको अष्टदल आप बना सकते हैं, कोई भी आप बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यही बनाना है। अब हम थोड़े से चावल लेंगे, चौकी के बीचों बीच हम रखेंगे। आप अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। इस प्रकार से हमने अष्टदल कमल बनाया है। अब आप इसके ऊपर आपको लोटा रखना है। आप चाहे तो इस प्रकार का लोटा भी रख सकते हैं या फिर इस प्रकार का लोटा रख के कलश
के अंदर हमने जो चीज़ें डाली है वो डालने के बाद हमें 5 पत्ते चाहिए होता है। 5 पत्ते, आप कोई भी पत्ते ले सकते हैं। आप 5 किसी भी पौधों का आप पत्ता ले सकते हैं। आपको जो मिले वो आप लगा सकते हैं। फिर उसके बाद हमें पत्ते लगाने के बाद नारियल लगाना होता है। नारियल का मुंह आपको ऊपर की तरफ करके लगाना होता है। फिर इसके बाद हम हर एक पत्ते में तिलक करेंगे। इस तरह से हम पत्ते लगा देंगे। अब हम नारियल को भी तिलक करेंगे। नारियल का हमने तिलक किया है और हम हर एक पत्ते में भी अब तिलक करेंगे। लक्ष्मी माँ के स्वरूप हम इस कलश को मानेंगे, इस कलश की पूजा करेंगे। अब हम थोड़े से अक्षत लेंगे, ये देखिए, फिर इधर बिछाएंगे। फिर इसके बाद हम गणेश जी को विराजमान कराएंगे। आप चाहे तो मूर्ति गणेश जी की भी रख सकते हैं, विराजमान करा सकते हैं, या फिर सुपारी के रूप में भी गणेश जी को विराजमान करा सकते हैं। मैं सुपारी रखूँगी, आप भी सुपारी रख सकते हैं इस प्रकार से। अब हमें एक सिक्का चाहिए होगा। आप चांदी का सिक्का भी ले सकते हैं, सोने का सिक्का भी ले सकते हैं। इस प्रकार से हमें लेना होगा। आप चाहे तो 2, 3, 4 ले सकते हैं या फिर एक भी रख सकते हैं। यहाँ पर हम सोने का सिक्का रखेंगे। सोने का सिक्का या फिर चांदी का सिक्का, जो भी आपके पास है वो आप रख सकते हैं। आपके पास सोने चांदी का सिक्का नहीं है तो आप नॉर्मल सिक्का भी रख सकते हैं। हमें शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना होता है। घी को हम पिघलाएंगे, फिर उसके बाद दीपक बनाएंगे। अब हमने घी को पिघलाकर दीपक में डाला है। अब हम दीपक को प्रज्वलित करेंगे। हम कलश के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि हे लक्ष्मी माँ, आज से आपका व्रत हम पालन कर रहे हैं। पूजा में कोई कमी रही हो तो हमें कृपया क्षमा करें और आप हमारे ऊपर, हमारे घर परिवार के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें और हमारे घर में सदा आपकी वास रहे, यही हम आपसे विनती करते हैं। ऐसे कर कर आप प्रार्थना करें। इसी प्रकार क्षमा मांगते हुए, संकल्प लेते हुए, जल का छींटा मारकर हम लक्ष्मी माँ को हम स्नान कराएंगे। इसके बाद हम कलश के ऊपर लाल रंग की चुनरी ओढ़ाएंगे इस प्रकार से। फिर उसके बाद हम, ये देखिए, वस्त्र स्वरूप कलावा हम अर्पित करेंगे। लक्ष्मी जी को हमने चुन्नी ओढ़ाई है, आप पहले कलावा भी रख सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं, फिर उसके बाद चुन्नी ओढ़ा सकते हैं। गणेश जी को भी आप कलावा अर्पित कर सकते हैं या फिर जनेऊ अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम तिलक करेंगे। सबसे पहले गणेश जी को तिलक करेंगे, फिर उसके बाद माँ लक्ष्मी को तिलक करेंगे, दिए को भी हम तिलक करेंगे। इसके बाद हमें जो सिक्का रखा है चांदी का, उसमें भी हमने तिलक करना है। फिर सभी को अक्षत हम समर्पित करेंगे। अब हमें फूल अर्पित करना है। आपके पास कोई भी फूल हो आप अर्पित कर सकते हैं। इस तरह से फूल अर्पित करना होता है। इसके बाद हम लक्ष्मी माँ को हम फूल गजरा अर्पित करेंगे। गजरा यानी कि फूल का माला भी आप अर्पित कर सकते हैं। से हमने फूल अर्पित किया है। आपके पास ताज़े फूल के माला है, गजरा बनाकर अर्पित कर सकते हैं। कोई भी फूल हो तो आप बनाकर अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम माँ को दूध अर्पित करेंगे। भोग में हमने दूध अर्पित कर दिया है।
अब हम मीठे में हमें लड्डू या बतासे अर्पित कर सकते हैं, या फिर आप घर पर कोई भी चीज़ बनाया हो वो आप अर्पित कर सकते हैं। फिर उसके बाद कोई भी ऋतु फल हो आप अर्पित कर सकते हैं, जैसे केला, सीताफल, एप्पल आप अर्पित कर सकते हैं। भोग अर्पित करने के बाद अब हमें 1 लोटा जल समर्पित करना है, अर्पित करना है, और पूजा में रही कमियों को पूरा करने के लिए हमें दक्षिणा अर्पित करना होता है। इसके बाद अब हम धूप दिखाएंगे। थोड़ा सा अक्षत और फूल लेकर आपको कथा सुननी है। कथा सुनने के बाद लक्ष्मी माँ को जो हाथ में आपने चावल रखे, अक्षत रखे, वो अर्पित करना है। आप चाहे तो यही दीपक से आरती कर सकते हैं। ये आरती आप कपूर से भी कर सकते हैं, इससे भी आप आरती कर सकते हैं, या फिर आप दूसरे दीपक जलाकर भी आरती कर सकते हैं। इस प्रकार से सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे। गणेश जी की आरती हो जाने के बाद, आरती करने के बाद आपको लक्ष्मी माँ की आरती करनी है। आरती आपको इस प्रकार से करनी है। आरती हो जाने के बाद आपको हाथ जोड़कर क्षमा याचना करनी है। फिर उसके बाद आपको पूजा में रही कमियों को क्षमा मांगनी है। उसके बाद और लक्ष्मी माँ से प्रार्थना करनी है कि हे लक्ष्मी माँ, आप हमारे घर पर सदा ही वास रखें और हमें कभी भी धन की कमी ना हो, और आपकी कृपा हमारे घर परिवार के ऊपर सदैव बना रहे। इस प्रकार से आप प्रार्थना कर सकते हैं। लक्ष्मी जी को आपको जब आप ये पूजन करते हैं उसमें हर एक गुरुवार को नहीं, बस एक गुरुवार को आप ये श्रृंगार का सामान भेंट कर सकते हैं। और इस प्रकार से आप श्रृंगार का सामान भेंट कीजिए और आपके ये जो पूजा विधि है, सरल पूजा विधि है, ये संपूर्ण होती है। तो हमने ये दक्षिणा हमने अर्पित किया है, वो दक्षिणा आप घर पर ही रख सकते हैं। और इससे जो भी हम लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं, वो जो सामान है ये हम कहीं दान नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ें हम ही यूज़ करते हैं, हमें घर पर ही रखना होता है। ये जो भोग प्रसाद जो भी आप बनाते हैं, खीर जो भी आप घर पर मीठा बनाते हैं, वो आपको खाना होता है और परिवार में देना होता है। जो ये जल का लोटा हमने रखा है, सूर्य देव को हम अर्घ्य देते हैं, तो सूर्य देव को में इसे अर्घ्य देना होता है। ये जो फल है वो आपको खानी होती है, घर परिवार में देना होता है। इस प्रकार से हम पूजन करते हैं। तो आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा। धन्यवाद।